हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथ हैं, आप जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं, संदीप सिवाच सर। और भाई बहुत कम बार ही आते हैं यहाँ पर। हिसार से ही ये डायरेक्ट लाइव होते हैं आप लोगों के बीच में। तो RWA के अभी पुराने और बड़े खास मेंबर हो चुके हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है यार हरियाणा में। हमने कभी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि RWA पहले साल ही आप इतना फेम RWA को हरियाणा में दे दोगे। और मुझे लग रहा था कि यार CET है, पहली बार हम पढ़ाते हैं, तो पहली बार जो हमने फ्री बैच भी चलाया उस पे आप लोगों ने जो मतलब फ्री में भी इतना भरोसा हम लोगों के ऊपर किया। फिर पेड बैच भी हम लेकर के आए, तो उसमें भी आपने जो है जो भरोसा हमारे ऊपर जताया। और हमने भी कोई कोर कसर कि भाई हम थोड़े पैसे ले रहे हैं, सबसे सस्ता पूरे हरियाणा के अंदर वो बैच है, तो हम कोई कुछ इसमें क्वालिटी में कोई कमजोरी करें नहीं। क्वालिटी एक नंबर गई होगी। और आपने देखा होगा जिस दिन से क्लास शुरू हुई, जिस दिन से बैच शुरू हुआ, चाहे वो फ्री का था चाहे वो पेड का था, वो बहुत अच्छे से उसको अंत तक पहुंचाया। और आप लोगों के एग्ज़ाम भी अच्छे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर सर ने मुझे जैसे बताया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार 2 शिफ्ट बड़ी आसान सी पूछ ली और 2 शिफ्ट बड़ी टफ पूछ रखी हैं। हालांकि इसका नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाएगा। टफ और लेंथी हाँ, रही है। लेंदी रही है यानी ना। कि एक दो शिफ्ट ऐसी रही है कि वन लीनियर फॉर्म में जैसा हाँ बच्चा प्रैक्टिस करता था हाँ एग्जाम का पैटर्न समझ के, जी जी और जी। 2 आ गई हैं स्टेटमेंट वाली। यानी कि हाँ। हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन ठीक करने के लिए उसको 4 लाइनें पढ़नी पड़ रही हैं। ओहो। तो वो एक बहुत सारे बच्चों का तो एग्जाम बट है। सर मुझे लगता है कि उससे हालांकि बच्चे की मेंटेलिटी पे भी फर्क आता है। कई बार पेपर मुश्किल देख के, अब तक वो आसान सोच के आया है, वो शिफ्ट को देखी है उसने, अब उसको सामने टफ शिफ्ट दिख गई है। हाँ, तो फिर उसका माइंड सेट ही बदल जाएगा, उतना 100% नहीं दे पाएगा, है बिल्कुल ना। वो नॉर्मलाइजेशन में वो चीज तो कैलकुलेट होगी नहीं। नहीं होगी सर। वो तो तो नॉर्मलाइजेशन में ये होगा कि भाई इस शिफ्ट में कितना बच्चों ने क्या स्कोर किया, उस शिफ्ट में कितना किया, दोनों को एवरेज बराबर कर देते हैं। तो उस शिफ्ट वालों का, आसान वालों का या 0 मार्क्स मिलेगा, और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें उस हिसाब से सबके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो अब पता लगेगा भाई किस तरह से मार्क्स आते हैं और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है। मुझे लगता है कि सर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि पेपर के लेवल में आप जैसे बता रहे हो हाँ, काफ़ी अंतर था। बिल्कुल सर। उसमें एक तरीके से ये लॉस हम बोल सकते हैं उन 2 शिफ्ट कौन का। कौन सी डेट की, सर कौन कौन सी 26 शिफ्ट? की जो मॉर्निंग थी हाँ। और 27 की इवनिंग, यानी कि पहली शिफ्ट और लास्ट। अच्छा, पहली ही शिफ्ट इतनी टफ पूछ हाँ, ली। सबसे मेन ये है। और सेकंड शिफ्ट वाले ये सोच के गए होंगे कि टफ आ रही है, हाँ, तो लंबे लंबे क्वेश्चन वो आसान वो मिल गई। आसान। बिल्कुल, उनका तो ये है कि पेपर भी 15-20 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, अरे और फर्स्ट और हाँ। लास्ट वालों को समय ही नहीं उतना मिल तो ये पाया। पहली शिफ्ट तो सर वैसे भी उसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, फायदा, और वो टफ पूछ ले तो फिर तो बहुत ही बहुत ज्यादा ज्यादा मिलेगा। फायदा तो सबसे ज्यादा फायदा तो 26 की फर्स्ट वालों को फर्स्ट होने वालों वाला है। को, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता जी चलेगा। जी, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद पता लगेगा। तो अब बच्चों, आपके सवाल और ये लगातार आप पूछ रहे थे कि सर कोई हरियाणा में भर्ती आने वाली हैं, CET मेंस से काफ़ी सारी भर्तियां, 25,000 पदों की बिल्कुल सर, घोषणा हो चुकी HSSC है। बहुत तेजी से काम कर रहा है हाँ, इसमें। तो उसके लिए आप हमें पढ़ाना शुरू करिए, उसके लिए कोई बैच लेकर के आइए। तो इस वीडियो में उन सब बातों का सॉल्यूशन है, जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 25,000 पदों की जो घोषणा हुई है, वो ग्रुप C की शायद मुख्यमंत्री जी ने की हाँ, है। मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि हर साल हम 25,000 पद बढ़ने का काम करेंगे ग्रुप C के अंदर। ग्रुप सी के अंदर। तो भाई 25,000 पद आप मान ही लीजिए, 2025-26 लिख दिया, क्योंकि ऐसा तो इतने ईमानदार तो नहीं है कि 25 में ही कर देंगे 25,000 ये पद, बिल्कुल सर। है ना। तो 26 तो ये ले ही जाएंगे। हाँ, पर 25 में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यानी CET के रिजल्ट का वेट चल रहा है, फिर ये तुरंत नहीं भर्ती देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले, जैसा सर आपने बताया कि पुलिस की भर्ती सबसे पहले आएगी। हाँ, इसमें ये है ना कि जैसे इलेक्शन के समय 5600 की भर्ती हाँ, निकाली हुई गई थी, और हमने भी वीडियो बनाई थी सर बनाई उस पे। थी। हाँ, लेकिन उसमें वो आपने बोला था कि ये पूरी नहीं होगी, CET का पेपर होगा, उसमें भी इसमें मर्ज कर देंगे, ऐसा ही मर्ज हुआ। कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। वो विड्रॉ कर ली गई, और विड्रॉ कर अब ली। इसको इस सीटी के तो अंदर। वो 5600 पद थे ना। हाँ, 5600 पद तो थे सर। अब 5600 से बढ़ के आएगी, क्योंकि इतने दिनों बाद दे रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको बढ़ा के निकालनी पड़ेगी। तो उम्मीद सर आपके अकॉर्डिंग 8,000 पदों की घोषणा हाँ, हो और सकती इसमें है। ये भी है सर कि
जिन बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया था हाँ। उस समय उसकी जो एज थी और हाँ। अब यदि उसकी एज बढ़ चुकी है तो उस बच्चे को भी मौका मिलेगा हाँ, इसमें। उसको तो मौका, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा उन्हें दोबारा तो फिल दोबारा नहीं करना पड़ेगा। दोबारा नहीं फिल अगर करना, फिल करना पड़ेगा तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री फॉर्म ऑफ फिल कॉस्ट कर। रहेगा। बहुत बढ़िया। और उनकी जो एज उस टाइम पे थी तो वो वही एज वाली कैलकुलेट होगी, तो इसलिए वो टेंशन लेने की, ओवर एज वाली की कोई हाँ, दिक्कत क्योंकि नहीं। एक वेरी आ रही थी काफी। जी 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 जी। तो सीईटी रिजल्ट कब तक, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। सीईटी का रिजल्ट तो ये मुझे सर से ही ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है, और संदीप सर की राइटिंग आप समझते होंगे, वही राइटिंग है ये। तो एग्जाम 26 और 27 जुलाई को हुआ, 4 शिफ्टों में हुआ। आपको मालूम है सीईटी क्वालिफाइड है यहाँ 50% जनरल वालों के लिए और 40% अदर कैटेगरीज के लिए। क्लियर। और आंसर की आपको मालूम है कि 26-27 जुलाई को 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो आंसर की भी बहुत जल्दी दे दी गई थी और उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे बच्चों के कि आंसर ये गलत है, ये सही है। तो फिर फाइनल आंसर की एक जारी करनी होती है, जो इसी हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है, यानी 10 अगस्त तक आपको फाइनल आंसर की मिल जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर। 7 तारीख आज हो ही गई है। हाँ, तो 10 10 अगस्त तक फाइनल आंसर की अगर आ जाएगी तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कौन से सही ऑब्जेक्शन माने और कौन से नहीं माने। हाँ, और कैटेगरी बदलने के लिए पोर्टल ओपन होगा, यानी यानी रिजल्ट आने से पहले वो कैटेगरी चेंज करने के लिए पोर्टल ओपन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट उस समय नहीं बन पाए थे, नहीं बन और पाए बने थे तो वो अपलोड नहीं कर पाए। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया, जनरल से भर दिया उस टाइम। तो और उसमें भी जो अदर शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, उनके भी नहीं बने, उनका भी ये बोला गया था कि 1 अप्रैल 2025 के बाद के मान्य होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो बन नहीं पाए थे, वो बन नहीं पाए। तो उन बच्चों ने इस तरीके का ऑब्जेक्शन सीएम साहब के पास, अच्छा, तो इसलिए उस टाइम पे उन्होंने जनरल भर दिया। हाँ, उन्होंने, अब वो ओबीसी भरना पड़ेगा, तो वो चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, अगर भर दिया होगा तो भाई वो चेंज कर सकते हो, अच्छी बात है। और ये आपकी चेयरमैन साहब ने डिमांड पूरी कर ली है, ठीक है। ये तो उन्होंने खुद ही बोला है, खुद ही बोला था जिन्होंने। सीईटी रिजल्ट घोषित होगा, ऐसा मानना है सर का कि 15 सितंबर तक, क्योंकि मैं हरियाणा के बहुत ज़्यादा, मैं तो टच में हूँ नहीं। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे बच्चों का अगर हम कोई कोर्स लाएं तो कंप्लीट हो, टीचर्स बहुत अच्छे से कवर कर पाएं, बच्चों की जो क्वेरीज हैं उनको हम अच्छे से ले पाएं। लेकिन जो खबर है वो सर के पास है कि 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये अगस्त के अंत तक ही आ जाता सर। हाँ। लेकिन जो ये कैटेगरी बदलने के लिए पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, इस वजह से। और एक आंसर की के बाद, ऑब्जेक्शन के बाद अब फाइनल आंसर की भी आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे जा सकता है रिजल्ट। और 15 सितंबर तक चेयरमैन साहब की जो स्टेटमेंट आ रही है, जिस तरीके से काम चल रहा है तेजी से भर्तियों को लेकर, तो एक पूरी संभावना है कि 15 सितंबर से पहले वो एक सीईटी रिजल्ट जारी कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब देखो, मुझे जो सारी अपडेट है मैं इसलिए भी नहीं लेता कि मुझे पता है संदीप सर इस पर बहुत एक्टिव हैं, एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। और जब मुझे दिख जाता है कि कोई लीडर इस तरह का हो जो अपनी टीम को लीड करके चले और उसको सारी इंफॉर्मेशन है, तो फिर मैं छोड़ देता हूं, भाई आप करिए और आप इस काम को बच्चों तक टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो बच्चे पूछ रहे हैं उन बातों का जवाब वीडियो से दिया जाए। बिल्कुल सर, है ना, हमारा यही तो काम है सर। बिल्कुल। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात पे आता हूं कि ग्रुप डी सीईटी नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, ये एक सर बच्चों में बात है, तो इसका जवाब भी आप ही प्लीज दे दें। इसमें ये था सर कि जिनका ग्रुप सी में स्कोर बहुत अच्छा नहीं बन पाया, हाँ। जिन्होंने मेहनत बहुत जबरदस्त की, ईमानदारी से की, पर सीईटी में, लेकिन कईयों का वो फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, उस तरीके के पेपर वो के लिए थोड़े तैयार निराश नहीं हैं, थे, हताश हैं। तो उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो वो बच्चे थोड़े से डिमोरलाइज हो गए थे। लेकिन सरकार ने साथ के साथ एक मौका ये भी दे दिया कि ग्रुप डी सीईटी का फॉर्म, भाई आप सरकारी नौकरी लग सकते हो। और जो आपने तैयारी की है, पहले नहीं पता था, इसका नहीं पता था, सीईटी एग्जाम होने के बाद, तुरंत बाद। हाँ, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि अभी इलेक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट के अंदर इलेक्शन के इसमें भर्तियां होती हैं, तभी होती लेकिन हैं। अब सारे की सारे जो बच्चे सोचते हैं, टीचर सोचते हैं, उनको गलत साबित कर दिया एचएसएससी ने। अरे वाह, कि हम लगातार भर्ती, अब इलेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है इसमें। ठीक है, तो भाई ये जो ग्रुप डी सीईटी नोटिफिकेशन है, सर का कहना है कि ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये सर बिल्कुल सर, 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर, यानी अगस्त में हम मान लें, अगस्त में पक्का आ जाएगा। क्योंकि चेयरमैन साहब ने वो डॉक्यूमेंट बनाने का एक नोटिस भेज दिया बच्चों को, कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार करवा लीजिएगा, जैसा ग्रुप सी में किया था। तो ग्रुप सी में जब वो डॉक्यूमेंट्स का भेजा था, उसके कितने दिन बाद फॉर्म आ गए? 1 महीने बाद आ गए थे। 1 महीने बाद। तो अभी इसको कितने दिन हो गए वो भेजा हुआ है? लगभग हो गए सर 10 से 12 दिन। तो इसका मतलब अगस्त में फिर पक्का है भाई नोटिफिकेशन। ग्रुप डी का 1 से 1.5 महीने बाद फिर एग्जाम है सर। अच्छा, ग्रुप डी सीईटी नोटिफिकेशन 10 से 15 दिन में, या मान लीजिए अगस्त में पक्का आ जाएगा।
और 1-1.5 महीने बाद अच्छा सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके तुरंत बाद एग्जाम। हाँ, ग्रुप डी का। तो यानी पहले ही बच्चों को तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ओके ओके। बच्चे लगे हुए हैं और बहुत सारी डिमांड बच्चों की आ भी रही थी कि RWA कब लेके आ रहा है, कब लेके आ रहा है, सीईटी के लिए उनको आदत लग चुकी है धाकड़ बैच से, फिर दंगल बैच से। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जगह होंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो जिस क्वालिटी से कंटेंट दिया जाता है वो बच्चों को पता है। जैसे वीकली टेस्ट है, 100% एक्यूरेसी के साथ कंटेंट जी, है, जी, 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 और फिर उनको एंड रिटन। चलिए सर, इस पे भी करते हैं आज। तो मैं एक और घोषणा बच्चों में करने वाला हूँ, किस किस विभाग में भर्तियां आने वाली हैं ये भी आप पूछना चाह रहे होंगे, और मेंस एग्जाम के लिए कैलेंडर कब तक आएगा। तो ये सर ने इसमें लिख दिया कि सीईटी रिजल्ट के बाद भर्तियों का मेंस एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्द जारी होगा, रिजल्ट के तुरंत बाद, कि कौन कौन सी भर्ती लाइन में लगी हुई है वो आपको पता चलेंगी। और वो लाइन में लगी हुई भर्तियां सर ने लिख दी हैं, और इनमें ये बोला है कि सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है 8000 पदों को लेकर के। तो इन्होंने उसी क्रम में जो इनको लगता है उसमें लिख दिया है। पुलिस ड्राइवर और दुर्गा शक्ति फोर्स भी आ रही है। सभी विभागों में क्लर्क भर्ती होने जा रहे हैं। मंडी सुपरवाइजर की भर्ती आ रही है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती आ रही है, ग्राम सचिव नहरी पटवारी की भर्ती आ रही है हरियाणा में, और चालक परिचालक यानी ड्राइवर वाली भर्ती, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती, ये सब सर ग्रुप सी से होने वाली भर्तियां हैं। ग्रुप सी, ALM, SA एंड WPO, ये सब ग्रुप सी से होने वाली भर्तियां, इन 25,000 पद, इन सारी भर्तियों को मिलाकर। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं सर, ये हमने वो लिखी हैं जो HSSC सबसे पहले भर्ती करेगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे हमारी वाली भर्ती का नाम नहीं लिखा। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं हरियाणा के अंदर 58 से 59, हर डिपार्टमेंट में जो ग्रुप सी के खाली पड़े पद हैं उन सब रिलेटेड आएंगे। वो इसी सीईटी से भरे से होंगे सर। सीईटी की वैलिडिटी सर कितने दिन की? 3 साल तक वैलिडिटी। जब रिजल्ट जारी होगा हाँ, उसके 3 साल। उसके 3 साल, बहुत बढ़िया। तो इसी दौरान भाई अब 25,000 हर साल अगर पद आएंगे तो ये तो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। और आप इन सब की तैयारी RWA से कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताने वाला हूं। पहले तो देखो, हर भर्ती में एक सा सिलेबस तो है नहीं, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन सारी भर्तियों को कवर करने के लिए किस किस सिलेबस की आवश्यकता होगी वो आपके सामने है। देखो, हरियाणा जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी में आएगा, उनमें तो सब में ही आएगा, सर इनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। कंप्यूटर, इंडिया जीके, ये वाले तो कॉमन सब्जेक्ट है, लगभग हर भर्ती में आएंगे ही आएंगे। अब बात बचती है साइंस, ये भी आएगा। पुलिस जॉब स्पेशल डेटा, ये पुलिस की भर्तियों के लिए स्पेशल होगा सर। बिल्कुल सर। भारतीय न्याय संहिता पुलिस के लिए होगा। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 ये पुलिस भर्ती के लिए। पंचायती राज व्यवस्था वो ग्राम गृह सचिव जो है, हाँ। जल अधिनियम, ये जल वाली भर्ती नहरी पटवारी के लिए। बाजार अधिनियम मंडी सुपरवाइजर के लिए। और कृषि एवं पशुपालन, ये भी पुलिस में ही आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को सर कैसे पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, इन सब सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए अगर मैं एक ही बैच लिया हूं और आपकी ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी अगर उसी बैच से कवर हो जाएं तो आपको अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि ये बच्चों का पेन है। मैं आज पुलिस की भर्ती आई, 10 दिन बाद पता लग रही दूसरी भर्ती आ गई, फिर दूसरा बैच भी बच्चा ले, फिर पता लग रही है 10 दिन बाद तीसरी भी आ गई, नहरी पटवारी की आ गई। लेकिन इसमें सर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं और कुछ डिप्लोमा आधारित वैकेंसी हैं, जैसे फायर ऑपरेटर आ जाता है, ALM आ जाता है। तो इसके अंदर 70% तो रहेगा जॉब स्पेशल और 30% ही रहेगा यही कॉमन। ठीक है। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें डलवा दूंगा। लाइव नहीं करा पाया तो टेक्निकल पोस्ट के लिए हमारे पास हैं, जो जेई वगैरह में मतलब सभी बच्चों के लिए वो करवा बेनिफिट रहेगा जी। तो ये कुल मिलाकर के हमने एक फाउंडेशन बैच बनाया है इन्हीं सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए, जिसका नाम दिया ग्रुप सी के सभी पदों के लिए सुल्तान बैच। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की इसमें बीच में नीड पड़ती है तो वो हम सर इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा देंगे, अगर कुछ अलग ही सब्जेक्ट है तो। ठीक है। और हमारे पास वो अवेलेबल है तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको डलवा देंगे। ठीक है। इसकी फीस सारे सब्जेक्ट्स को सबकी मिला करके मात्र 999 रखी है बच्चों। इससे सस्ता शायद ही इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के कोई बैच मिले। लेकिन ये भी आपकी क्लासेज जो शुरू हो रही हैं सर, क्लासेज 18 अगस्त से
आज से आप ये परचेज कर पाएंगे और 18 से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 18, 19, 20 3 दिन डेमो रहेंगे। 20 तारीख तक आप ये RWA20 कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच 1000 रुपये वाला भी 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 800 रुपये में अगर आपको इन सब की टेंशन फ्री आप हो रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये बहुत शानदार है और इससे शायद सस्ता कोई और दे पाए। इन सारी 25,000 वैकेंसीज के लिए ये तोड़ है। और आपको ने देखा है कि भाई आपने हमारा दंगल बैच देखा, हमारे यूट्यूब पे भी जो कमिटमेंट किया था वो तक पूरा किया। पेड में तो हम वो पूरा करते ही हैं, और यहाँ अगर हमने बोला है कि हर सब्जेक्ट को पूरा कराएंगे तो कराएंगे। सुल्तान बैच पूरा होगा आपके 800 रुपये में, आप सोचिए, है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। इसमें आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI क्लर्क, ग्राम सचिव, मंडी सुपरवाइजर, ये सारी भर्तियां कवर हो रही होंगी। इन सभी भर्तियों के लिए बैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको बोलेंगे हम हरियाणा CET मेंस फाउंडेशन बैच। ठीक है, नाम है इसका सुल्तान बैच। इस नाम से आपको ये बैच RWA ऐप पर मिल जाएगा। 20 तारीख मतलब 18, 19, 20 3 दिन फ्री क्लासेस रहेंगी। 21 से केवल और केवल एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस होंगी। ठीक है सर? ठीक है सर। और टीम अगर आप देखना चाहते हो तो अभी इनका टाइम टेबल नहीं बना है, पर ये वही टीम है ज्यादातर को आप जानते होंगे जिन्होंने दंगल बैच में पढ़ाया, धाकड़ बैच में पढ़ाया, वही टीम है। ठीक है, और इनसे अलग कुछ टीचर्स हमें ऐड ऑन करने पड़े तो हम करेंगे जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चे सर यही बातें बतानी थी, कुछ आपको ऐड ऑन करना है? नहीं तो सर बिल्कुल। तो सर ने आश्वस्त सभी को कर ही दिया है कि आपको अलग अलग बैच से परचेज करने की नीड नहीं है, और इतनी कम फीस में कोई भी हरियाणा के अंदर हरियाणा से जुड़ी हुई जो भी तैयारी कराएगा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टीम RWA के पास है, ऐसी एक्सपीरियंस टीम जो 100% एक्यूरेसी के ऊपर काम करती है, शायद ही किसी और के पास हो। तो सभी बच्चे जो हैं वो जी जान से आप लोग जुट जाइएगा, क्योंकि SSSC ने अपनी भर्ती प्रक्रिया जो है वो तेजी से शुरू कर ही रखी है। तो जो अपने हाथ में है वो अपने हाथ में है कि बेहतरीन तैयारी करना, टीचरों के साथ जुड़ के अपने सारे के सारे डाउट क्लियर करना, तो वो अपने चीज़ हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बाकी सारा का सारा काम HSSC और हरियाणा सरकार कर ही रही है सर। जी जी। तो इसकी वैलिडिटी बच्चे पूछेंगे, कितना दिन वैलिडिटी रख दें सर, आप बताओ। सर वैलिडिटी इसमें हम 1 साल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद तो फिर वैसे भी नीड हो जाती है दोबारा से चीजें पढ़ाने की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। जी जी जी। वरना तो हम टिल एग्जाम भी कर सकते थे। हाँ, पर इसके एग्जाम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, तो उसमें पता ही नहीं है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, कब तक आएगा किसे, तो अभी एक अंदाजा लगा। और 1 साल में लगभग 1 साल हम वैलिडिटी कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ी 2-4 महीने की तो बाद में बढ़ा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके बच्चे, थैंक यू, नमस्ते।